उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी, ये भी आगे आगे खूब फुदुक फुदुक के दौड़ रहे थे। तो जैसे वनवासी जैसी हरकतें करने से आप वहाँ पर वनवासी जैसी हरकतें न करें, हम आदिवासी हैं इसको स्वीकार करें। थावरो तो गियो, थावरो तो जाए नहीं जाए, लेकिन मन्नाबाद जरूर जाएगा। और उदयपुर के अंदर बिना टिकट से आज कह रहा हूँ चुनाव करा दो। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बिना टिकट से चुनाव करा दो। उनके वहां पर वार्ड पर नहीं जीत सकते मन्नाबा। और ये भी कहना चाहूंगा, इनके 8 विधानसभा पड़ती है, 7 विधायक इनको घाटते ही नहीं। हमें शायद आदिवासी नहीं माना या हमें इग्नोर किया, लेकिन वो प्रतिभाएं तमाम सोच रही थी कि जो प्रतिभाएं दोनों ही दलों को हरा के प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी है, तो उन प्रतिभाओं को देखना चाहती थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहली बार मंत्री को देखा था तो हमें लगा कि मंत्री जी बहुत सीधे होंगे, तो आप नहीं सुन सकते पूरा ऑडियो, ना ही कोई और सुन सकता है। ऐसी भाषा जो आपका चरित्र दिखाती है कि आप किस तरीके की ओछी मानसिकता रखते हो, या फिर सरकार के अंदर आप मंत्री हो इसलिए घमंड है। अगर आप एक तरफ कानून व्यवस्था भी बनाना चाहते हो, दूसरी तरफ उसी पुलिस को पाबंद भी करना चाहते हो, तो उस कैसे काम करेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं थी, आप मंत्री थे, आपके हाथ में पावर थी, उस एसएचओ को हटा देते जी, कहीं और लगवा देते। लेकिन माँ की गालियां देना, बहन की गालियां देना, इस तरह से कहाँ तक उचित था। तो जो भाषा अशोभनीय है वो बहुत बुरी है। और ये आपका चरित्र दिखाता है, भाजपा का चरित्र दिखाता है कि आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के मंत्री अगर ऐसा करते हैं, उनका दोहरा चरित्र है, तो उन्हें या तो इस्तीफा दिलाना चाहिए या उनको बाहर कर देना चाहिए। अच्छा है एआई का नाम आ गया, और जो भी गाली गलौज करे एआई जनरेटेड है। यही गालियां किसी और व्यक्ति ने दी होती तो आज उसको जेलों की सलाखों में डाला जाता। लेकिन आप एआई करके कब तक बचते रहोगे। और समय आ गया है, जनता जवाब देगी। एआई से आई तक भी आ जाएंगे कि एक तरफ वो भी है जिनके पुतले दहन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के शासन में भाजपा का मंत्री अगर अपमान करके इससे कहीं घटिया गालियां अगर देता है, तो क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, या फिर ये बताना चाहेंगे हम सबका चरित्र वही है। क्या भाजपा के अंदर जाकर सारे चरित्रहीन बेदाग हो जाते हैं, या फिर उनको बचाने का ही काम होता है। आप हनुमान बेनीवाल के जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट के अंदर पुतले दहन करके मंत्री जी की गालियों को आप लोगों के सामने आने से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। या तो जो लोग यहाँ से गए वो वनवासी हैं, या फिर हम सबको अपमानित करने वाला शब्द कहा है। हम लोग आदिवासी हैं, इस देश के ओरिजिनल डीएनए है, इस देश के मालिक हैं। लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो लोग अपने आप को वनवासी माने, वो आदिवासी नहीं माने, तो हमें समझ में आए। क्योंकि आप वहां जाकर हमारे लोगों को गालियां दिलवा रहे हो, जो कतई स्वीकार नहीं है। लोग खामोश बैठने वाले नहीं है, इसका जवाब भी पंचायती राज में देंगे। जितना तंग करेंगे हमसे दूर करने के लिए, वो लोग उतने करीब रहेंगे हमारे। उदयपुर के सर्किट हाउस में बैठकर अपने बयान देने से बिजली गाँव में है कि नहीं ये पता नहीं लगता। आओ हमारे गाँव में एक दिन ठहरो, पता लगेगा कितनी बिजली की कटौती है। आपके पास फिक्स लोग हैं, वही साथ में दौड़ रहे हैं, आपके साथ फिक्स लोग हैं, उन्हीं के घर पे आप खाना खा रहे हो। ये जो दिखावा है, वो दिखावा और कहीं नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ दरियावत के विधायक थावर चंद जी मौजूद हैं। थावर चंद जी हमेशा मतलब अपनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से आपकी पार्टी के तमाम युवा नेता जो हैं, या यूं कहें कि सभी युवा नेता ही हैं, जिस तरह से फील्ड में वर्क भी करते हो, आप लोगों के बीच में जाते हो। हमने अभी भी आपके कई पोस्ट देखी जिसमें आप उप मुख्यमंत्री जी से ही मिले, खेल मंत्री जी से ही मिले, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। पर यहाँ के जो अपने नेता हैं, इस पूरे प्रांत के, दक्षिणी राजस्थान के जो अपने नेता हैं, क्योंकि एक कंपटीशन, चलो ठीक है भाई, आपसे किसी भी दूसरी पार्टी के नेता का मतभेद हो सकता है, मनभेद होना अच्छी बात नहीं। हमने देखा कि अभी विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी था, उसमें भी आपकी पार्टी के लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जबकि कांग्रेस बीजेपी एक मंच से उन्होंने साझा करा। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है उन्हें मालूम है कि राजनीति विचारधाराओं का खेल है। विचारधारा अलग हो सकती है, व्यक्ति से दुश्मनी नहीं होती है, और लड़ाई विचारधारा की है। तमाम लोगों से जब प्रदेश के अंदर हम मिलते हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे खेल मंत्री हो, चिकित्सा मंत्री हो, तो जनता ने जो जिताकर उम्मीदों के साथ भेजा है, कि तब ऐसा लगता है कि किसी न किसी से मिलकर कोई काम लाना चाहिए, और हम लगातार मिलते ही रहते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग जानबूझकर गंभीर आरोप लगाते हैं जिनके पास आरोपों के अलावा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, आदिवासी दिवस नहीं था, प्रतिभा सम्मान समारोह जो उदयपुर संभाग का आयोजित था, उस प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजकों ने हमें शायद आदिवासी नहीं माना या हमें इग्नोर किया, लेकिन वो प्रतिभाएं तमाम सोच रही थी कि
जो प्रतिभाएं दोनों ही दलों को हरा के प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी है, तो उन प्रतिभाओं को देखना चाहती थी जी। फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ की जनता सब देख रही है कौन किस दिशा में है, कौन कैसा रवैया अपना रहा है, और इसका जवाब भी ये जनता ही तय करके देगी। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके बिल्कुल पड़ोसी जो विधानसभा है, जहाँ से गौतम जी दत्त जो हैं मंत्री भी हैं, अभी हालिया में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक पुलिसकर्मी से जो है इतनी अभद्र भाषा में बात करते हुए नजर आए। मतलब 3 मिनट में 17 बार गालियां दी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पहली बार मंत्री को देखा था तो हमें लगा कि मंत्री जी बहुत सीधे होंगे जी, और व्यक्तित्व उनका अच्छा होगा, लेकिन ये चरित्र जो उसको सुनोगे तो ऐसा लगता है कि आप नहीं सुन सकते पूरा ऑडियो, ना ही कोई और सुन सकता है। ऐसी भाषा जो आपका चरित्र दिखाती है कि आप किस तरीके की ओछी मानसिकता रखते हो, या फिर सरकार के अंदर आप मंत्री हो इसलिए घमंड है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह से गालियां दे सकते हो। पुलिस हमेशा गलत नहीं होती, पुलिस का काम है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। अगर आप एक तरफ कानून व्यवस्था भी बनाना चाहते हो और दूसरी तरफ उसी पुलिस को पाबंद भी करना चाहते हो तो उस कैसे काम करेगी। और इसीलिए चलो कोई दिक्कत नहीं थी, आप मंत्री थे, आपके हाथ में पावर थी, उस एसएचओ को हटा देते जी, कहीं और लगवा देते, लेकिन माँ की गालियां देना, बहन की गालियां देना इस तरह से कहाँ तक उचित था। और ये भाषा अशोभनीय है, जिससे उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए तमाम पुलिसकर्मी से, और उनका अपमान जो हुआ है उसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस महकमे में जहाँ पर भी हम सुनते हैं सभी में यही बात चल रही है कि किसी सरकार के दम पर हम नौकरी नहीं लगे हैं, अपनी मेहनत से लगे हैं। ऐसा हम पुलिसकर्मियों का कहना है कि किस किस के गुलाम बनकर काम करें। तो जो भाषा अशोभनीय है वो बहुत बुरी है, और ये आपका चरित्र दिखाता है, भाजपा का चरित्र दिखाता है कि आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के मंत्री अगर ऐसा करते हैं, उनका दोहरा चरित्र है, तो उन्हें या तो इस्तीफा दिलाना चाहिए या उनको बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी ने भी एक वीडियो जारी करके बताया कि जो ऑडियो है वो एआई जनरेटेड है। अब आपको लगता है कि एआई जनरेटेड शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भाजपा ही कर रहे हैं? अच्छा है, एआई का नाम आ गया और जो भी गाली गलौज करे एआई जनरेटेड है जी। यही गालियां किसी और व्यक्ति ने दी होती तो आज उसको जेलों की सलाखों में डाला जाता, लेकिन आप एआई करके कब तक बचते रहोगे। और समय आ गया है, जनता जवाब देगी, एआई से आई तक भी आ जाएंगे, ये एआई से आई तक आ जाएंगे, और बिल्कुल आएंगे। और समय आ गया है कि आप मंत्री रहते हुए जो भी तमाम लोग हैं वो अच्छा काम करें। सरकार में 2.5 साल निकल के कुछ हुआ नहीं है। 2.5 साल के अंदर आपकी सरकार में लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग सड़कों की सुविधा के लिए तरस रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को गालियां देने में लगे हुए हो। अच्छा, ये दोहरा जो रवैया है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? कल हमने देखा कि उदयपुर देहात भाजपा जो है उन्होंने पुतला दहन करा हनुमान जी बेनीवाल का, सिर्फ इसलिए कि हनुमान जी बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा। तो क्या मंत्री जी ने जो भाषा इस्तेमाल करी थी वो अमर्यादित नहीं थी क्या? देखो, एक चीज बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल अपने अंदाज अलग है, और वो हमेशा अपनी भाषाओं को लेकर हमेशा विवादों में या सुर्खी में रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला होगा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इतना जाऊंगा कि एक तरफ वो भी है जिनके पुतले दहन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के शासन में भाजपा का मंत्री अगर अपमान करके इससे कहीं घटिया गालियां अगर देता है तो क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये बताना चाहेंगे हम सबका चरित्र वही है। दूसरा, यही उदयपुर के अंदर पुतला जलाने वाले बताए कि आपकी एपेस्टिन फाइल के अंदर क्या हुआ था, कितने लोगों का चरित्रहीन थे। क्या भाजपा के अंदर जाकर सारे चरित्रहीन बेदाग हो जाते हैं, या फिर उनको बचाने का ही काम होता है? आप हनुमान बेनीवाल के जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट के अंदर पुतले दहन करके मंत्री जी की गालियों को आप लोगों के सामने आने से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। लेकिन ये प्रदेश देख रहा है, युवा देख रहा है, जनता देख रही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी जो पुतला दहन करने वाले जो 5-10 लोगों को ला के करते हैं, उदयपुर के अंदर या उनकी विधानसभा के अंदर कोई भाव नहीं पूछता। सर, एक प्रश्न और था हमारा कि अभी हाल ही में राजस्थान से कहीं या पूरे देश भर से कहीं आदिवासी समाज के नेताओं को जो है दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं वो आदिवासी समाज को जो है वनवासी कह के संबोधित करते हैं। देखो, देश के गृह मंत्री हैं जी, गृह मंत्री होने के नाते अगर सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लिए कोई गाली दे उस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं हैं।
वनवासी का मतलब होता है वन में रहने वाले लोग। वन में रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं, भेड़ बकरियां, शेर सियार, खरगोश, कुत्ता बिल्ली, सारे लोग होते हैं। और आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादि काल से इस धरती पे रहने वाला, मूल बीज मूल मालिक आदिवासी। अब यहाँ तो जो लोग यहाँ से गए वो वनवासी हैं, या फिर हम सबको अपमानित करने वाला शब्द कहाँ है? हम लोग आदिवासी हैं, इस देश के ओरिजिनल डीएनए है, इस देश के मालिक हैं, जिन्हें गृह मंत्री ने वहां पर डिलिस्टिंग नहीं होने देंगे ऐसी बात और ऐसा दावा तो किया, लेकिन गृह मंत्री जी के मुंह से ये नहीं निकला कि आदिवासियों के प्रत्येक धर्म कॉलम कोड होगा। गृह मंत्री जी के जब आज उन्होंने शक्ति दिखाने के लिए वहां तो बुलाया, लेकिन जब मणिपुर के अंदर हिंसक घटना हुई तब गृह मंत्री जी वहां नहीं पहुंच पाए। गृह मंत्री जी आसाम के अंदर घटना होती तब वहां नहीं पहुंच पाए। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के अंदर घटना होती है उसके बारे में जिक्र नहीं कर पाए। तो आज ये कहना चाहेंगे कि आप बुलाकर अपमानित करने का काम नहीं करें। ऐसे तमाम जो लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं वो लोग अपने आप को वनवासी माने, वो आदिवासी नहीं माने, तो हमें समझ में आए, क्योंकि आप वहां जाकर हमारे लोगों को गालियां दिलवा रहे हो जो कतई स्वीकार नहीं है। तो उसमें आपके यहाँ अपने यहाँ के कुछ नेता भी शामिल थे? कुछ नेता भी शामिल थे या हैं, लेकिन वही नेता हैं जिन्हें ऐसा लगता है माननीय उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी ये भी आगे आगे खूब फुदुक फुदुक के दौड़ रहे थे। तो जैसे वनवासी जैसी हरकतें करने से आप वहां पर वनवासी जैसी हरकतें न करें, हम आदिवासी हैं इसको स्वीकार करें। कुछ दिन पहले दरियावत के कार्यक्रम में आके भी बयान दे रहे थे कि थावरो तो गियो, थावरो तो जाए नहीं जाए लेकिन मन्नाबाद जरूर जाएगा जी। और उदयपुर के अंदर बिना टिकट से आज कह रहा हूँ चुनाव करा दो, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ बिना टिकट से चुनाव करा दो। उनके वहां पर वार्ड पर नहीं जीत सकते मन्नाबा। और ये भी कहना चाहूंगा इनके 8 विधानसभा पड़ती है, 7 विधायक इनको घाटते ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उनकी विधानसभा में बुलाना, तो दौड़ दौड़ के दरियावत आते हैं। आप पूछ लेना कि इनके उदयपुर ग्रामीण के अंदर किसी कार्यक्रम में इनको नहीं बुलाते, बाबूलाल जी के मंत्री जी के वहां पर भी नहीं बुलाते, प्रताप जी के यहाँ पर भी नहीं बुलाते, बिल्कुल कोई नहीं बुलाता, दौड़ दौड़ के इसलिए उदयपुर आना पड़ता है। और आज ये हालात है कि उदयपुर जो दरियावत के लोग हैं वो भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। समय आने पर वो लोग भी बुलाना बंद कर देंगे, न इधर करेंगे मन्नाबा न उधर करेंगे, ये हालत होगी इनकी। जी, अब अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि अभी आपने कहा कि भाई पानी और बिजली जो 2.5 साल से लोगों को नहीं मिल पाई है आपकी विधानसभा में, हम ये जानना चाहते हैं कि बिजली को लेकर क्या स्थिति, क्या बिजली कटौती ज्यादा हो रही है, किस तरह की स्थिति बिजली को लेकर अभी आपके विधानसभा के अंदर लगातार कई लोग परेशान हैं। उसको लेकर हम तमाम सरकार के मंत्रियों से भी मिले, पत्र भी लिखे, हमने जिला कलेक्टर बिजली विभाग सबसे लगातार चर्चाओं में है। लेकिन शहरों के अंदर अगर बिजली मिलती है तो गांव में भी लोग रहते हैं, गांवों में भी लोगों को बराबर बिजली मिलनी चाहिए। जो आज हमारी जनता देख रही है किस प्रकार से अन्याय हो रहा है इस बीजेपी की सरकार में, और लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इसका जवाब भी पंचायती राज में देंगे। जितना तंग करेंगे हमसे दूर करने के लिए वो लोग उतने करीब रहेंगे, हमारे साजिश से समझ रहे हैं। अच्छा, अभी उदयपुर दौरे पर मदन जी राठौड़ साहब आए थे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है, हम उस स्थिति में है, राजस्थान उस स्थिति में है कि 7 प्लांट बंद करने पड़ गए क्योंकि इतनी बिजली पैदा हो रही है, उसे खर्च कहाँ करें इसकी चिंता है उन्हें। वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी गाड़ी में ऐसी लगी हुई है, उनके घर पे ऐसी लगी हुई होगी, उनके बिजली उनके ही घर में बिजली फुल आती होगी। उन्हें आकर एक बार ट्राइबल क्षेत्र के गाँव में आना चाहिए। उदयपुर के सर्किट हाउस में बैठकर अपने बयान देने से बिजली गाँव में है कि नहीं ये पता नहीं लगता। आओ हमारे गाँव में एक दिन ठहरो, पता लगेगा कितनी बिजली की कटौती है। शायद अपने पसीनों से जो आपके हालात होंगे वो बहुत बुरे हो जाएंगे, इस स्थिति में है। और ये बहुत बड़ी झूठ और बहुत बड़ी फेंकने वाली बात कर देते हैं। अच्छा, गाँव में तो आ रहे हैं ना, सरकार गाँव में जा रही है, रात्रि चौपाल लगा रही है, मंत्री रात्रि में गाँव में रुक रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रुक रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? अभी आपके हाल में आपके जो गढ़ है डूंगरपुर, उधर भी गए थे वे लोग? डूंगरपुर भी गए थे, मेरे पास की विधानसभा में बड़ी सादड़ी भी आए थे। हाँ। एक चीज कॉमन थी कि मुख्यमंत्री जी, मैंने ये देखा है कि कोई भी विधायक किसी गांव के अंदर जाता है तब 5 लाख 10 लाख की भी घोषणा करता ही करता है। ये पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी गांव में गए लेकिन आज तक 10 लाख की घोषणा तक नहीं कर पाए। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री जो, चाहे वो बड़ी सादड़ी में गए हो, डूंगरपुर गए हो, या बीकानेर गए हो, या फिर जोधपुर गए हो, या फिर पाली जताना गए हो, कहीं पर भी गए हो,
वहां के आप रिकॉर्ड निकालोगे तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक बार भी निकला कि इस गांव के लिए मैं ये करूंगा। जिस गांव ने 2-2 दिन तक खातिरदारी की और एक इच्छा थी कि मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया हमारे गांव में आ रहा है और प्रदेश के मुखिया हमारा बड़ी सौगातें देगा, पर मुख्यमंत्री जी अपने खुद के मुंह से एक घोषणा नहीं कर पाए। बड़ा दुखदायी यह है। दूसरी बात, उनके जो फिक्स लोग होते हैं उन्हीं को पास दिया जाता है, उन्हीं को समझा के अंदर भेजा जाता है। वो फिक्स लोग हैं जो उस सरकार की तारीफों के पुल बांधेंगे, अच्छा। जो सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। अगर मुख्यमंत्री को मैं तो ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी चैलेंज एक्सेप्ट करे, ओपन दरियावत के अंदर एक कहना, ओपन दरियावत के अंदर ओपन एक बार रात्रि चौपाल लगाए और फिर सवालों की जड़ी लगाते पता लग जाएगा कि वास्तव में लोगों की समस्या कितनी है। ये सब फिक्स लोग ही पहले से, ये फिक्स लोग होते हैं, फिक्स लोगों को समझाया जाता है, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आप ओपन करोगे, ओपन के अंदर पता लग जाएगा कितने लोगों को समस्या है, कितने लोगों को नहीं है। आप 5-5-10 पहरा लगा रखा है कि इसके बाद इस स्टेज पे, इस स्टेज पे लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास फिक्स लोग हैं, वही साथ में दौड़ रहे हैं, आपके साथ फिक्स लोग हैं, उन्हीं के घर पे आप खाना खा रहे हो। ये जो दिखावा है वो दिखावा और कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है।